तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो आपको पता होगा आपकी रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं और मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में मैंने एक चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, उसका नाम था भाषा। फिर मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया, उसका नाम था क्लॉक। हिंदी में उसको घड़ी बोलते हैं। घड़ी में मैंने आपको 5 प्रकार बताए हुए हैं। पहला इमेज, दूसरा टाइम, तीसरा एंगल, चौथा क्लॉक एरर और 5 स्पेशल एंगल। ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे, हमने इमेज पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे हम एंगल। आज जो हम पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? एंगल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोण। हिंदी में इसको बोलते हैं कोण। अब आप ये बताइए बेटा, घड़ी में कितनी सुई होती हैं? तो आप बोलोगे सर घड़ी में 3 सुई होती हैं। एक तो मिनट वाली होती है, एक सेकंड वाली और एक घंटे वाली होती है ना। तो अब मैं जो बात करने वाला हूं, सबसे पहले घड़ी बनाता हूं। सबसे पहले क्या बनाता हूं मैं? घड़ी। बहुत अच्छी तरीके से समझना बेटा, मन लगाना पूरा, क्लास को मन से देखना, तभी कुछ पल्ले पड़ेगा। अगर मन से नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। पहले हम घड़ी बना लेते हैं। अब 1 घंटे में ये बताओ, 1 घंटे में आपसे कोई पूछे कि 1 घंटे में घड़ी कितना अंश चलती है? 1 घंटे में घड़ी जो चलती है वो घूमती है 360 अंश, 360 एंगल घूमती है। मिनट वाली की बात हो रही है बेटा, ये सबसे पहले आप इसी को डाल लो, समझ जाओगे तुम। मिनट हैंड, मिनट हैंड। ठीक है, ये मैं पता चल गया कि 1 घंटे में जो घड़ी की सुई है, घंटे वाली सुई कितना घूमती है? 360 अंश। अब मैंने आपसे एक चीज और पूछ ली कि बेटा चलो आपने हमें 1 घंटे वाली सुई तो बता दी कि एक चक्कर पूरा करने में 360 अंश लेती है। ठीक है, फिर मैंने आपसे मिनट वाली पूछ ली कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना अंश चलती है, कितना कोण चलती है, कितना एंगल चलती है। तो क्या करेंगे, 360 जो है घंटे में, मैं क्या पूछ रहा हूं समझने की कोशिश करना। 1 घंटे में तो 360 अंश चलती है। ठीक है, 1 घंटे में तो 360 अंश चलती है। ये 1 घंटा है, लिख लो समझने के लिए। अब मैं पूछ रहा हूं 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना चलती है ये बताइए पहले। तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो कुछ मत करना, 60 का 360 में भाग दे देना तो 6 डिग्री आ जाएगा। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। जो मिनट वाली सुई जो है एक चक्कर पूरा करने में 6 डिग्री का कोण बनाती है घड़ी में। ठीक है बेटा, आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जब आपको पता होंगी तभी आप क्लॉक को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, एक और चीज, मैं आप ऐसे लिख दूं इसको तो ऐसे लिखने में कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? आप बोलोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, और ये मैंने 1 मिनट लिख दी है, 60 सेकंड लिख दिया, तो दिक्कत क्या है? कुछ नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है ना। तो 1 मिनट में घड़ी, मिनट वाली सुई कितना चलती है? 6। ये हमारा, हमें पता होना चाहिए तीनों घड़ी कि कितना चलती हैं, कितना कह सकती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, इसको पहले नोट करिए जल्दी, फिर मैं दूसरी बताता हूं।
जल्दी नोट करिए बेटा। जल्दी, बहुत जल्दी नोट करिए, सोचकर, देखकर, समझकर नोट करना, तभी कुछ समझ में आएगा आपके। तभी आपके कुछ समझ में उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूं हावर वाली घड़ी की, हावर वाली जो सुई है उसकी। अब आप बेटा मुझे खुद बताना, इतना तो घड़ी तो सभी के घर पर है, सभी के यहाँ लगी हुई है, सभी ऑफिस वगैरह जहां भी हम जाते हैं तो हमें घड़ी तो दिख ही जाती है। बात करता हूं मैं हावर वाली घड़ी की, घंटे वाली, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। अब आप ये बताइए बेटा, एक हिंदी लिखिए। घंटे की सुई को, घंटे की सुई को एक चक्कर पूरा करने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए 12 घंटे का समय लगता है, 12 घंटे का समय लगता है। लिख लिया। अब बेटा आप ये बताना, जो घड़ी पूरी चलती, एक घंटे में कितना चलती है? 360। एक घंटे में कितना चलती है? 360। घंटे वाली की बात कर रहा हूं मैं, हावर वाली। अब उसने ये पूछा है, उसने ये बोला है कि घंटे वाली सुई एक चक्कर घड़ी का पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है, तो एक घंटे में कितना चलेगी? तो क्या करेंगे, जो 360 तो हमारा घूमती है एक घंटे में, अब उसने घंटे और हमें दे दिए 12। अगर हम 12 का 360 में भाग देंगे तो कितना होगा? सभी बच्चे कमेंट करके जल्दी बताइए कितना हो जाएगा। भाई कुछ नहीं, 12×36, 30 डिग्री चलेगी ना, 30 डिग्री, 12×36, 30 डिग्री चलेगी 1 आवर में, 30 डिग्री। समझने की कोशिश करिए, एक घंटे में जो घड़ी की सुई है 360 अंश घूमती है, 360 अंश। अब उसने बोला है कि घंटे वाली सुई एक एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है। कितने का लेती है? 12 घंटे का। तो फिर उसने एक घंटे का पूछा है, सिर्फ एक घंटे का। तो एक घंटे का 12 जो हमें टाइम दिया हुआ है चक्कर, 12 का 360 में भाग दे देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए बेटा, भी एंगल स्टार्ट नहीं किया है, कुछ मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, इस वजह से मैंने एंगल को स्टार्ट नहीं किया है। इसको मिटाता हूं। अब आप मुझे एक बात बताना, मैं घड़ी को बनाता हूं, घड़ी बनाई है ये मैंने, ठीक है। 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। बेटा आप ये बताओ मुझे, ये बताना
मैंने आपको क्या बताया है, घंटे वाली सुई घड़ी का एक चक्कर पूरा करने में कितने वक्त का समय लेती है? 12 घंटे का। 12 घंटे का समय लेती है। तो आप मुझे ये बताना, मैं आपसे एक चीज पूछूं, मैंने आपसे बोला होगा एक घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है कितना अंश चलती है? 360 अंश। फिर मैंने बोला होगा एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है, तो फिर मैंने इनका 12 को 360 में भाग दे दिया होता, 30 अंश निकला होगा। 30 अंश निकला होगा। तो आप मुझे ये बताइए, दो, उसने क्या बोला है, एक घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। एक घंटे में कितना चलती की सकती है? चलती है 30 डिग्री। ये तो एक घंटे पूरे चक्कर की बात हो रही है, 360 में कंफ्यूज मत हो जाना। 360 में कंफ्यूज मत हो जाना, ये पूरे चक्कर की बात हो रही है। लेकिन मैं एक घंटे की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक घंटे की। मैं पूरी घड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक घंटे की बात कर रहा हूं। एक घंटे में जो चलती है घड़ी की सुई, वो चलती है 30 डिग्री। कितना चलती है? 30 डिग्री। ठीक है। ये जो 360 है, 360 है, ये 12 घंटे का है। ये 12 घंटे में 360 अंश चलती है, 12 घंटे में। ठीक है। मैंने पूछा है एक घंटे में कितना चलेगी? 30 डिग्री। तो आप मुझे ये बताइए बेटा, इन दो नंबरों के बीच में 30 डिग्री का ही तो कोण होगा, 30 डिग्री का ही तो गैप होगा, 30 डिग्री का ही तो गैप होगा। 30 डिग्री। एक घंटे की बात हो रही है दो नंबरों के बीच में, ये एक घंटे का समय है ना। इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30, और दो नंबरों के बीच, दो नंबरों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने बताया तो है, एक घंटे में 30 डिग्री चलेगी। एक घंटे में कितना चलेगी? 30 डिग्री। तो ये एक से दो आने में एक ही घंटा तो हो रहा है, तो 30 डिग्री चल गई हमारी घड़ी। दो से तीन आने में कितने का समय लग रहा है? 30 डिग्री हमारी है चल गई। तीन से चार में एक घंटा हो, एक घंटे में कितना चलती है? 30। ये मैं बताता आ रहा हूं, 30 30 30 चल रही है। अब इतनी चीज को नोट करिए, सच बता रहा हूं बेटा, इतना बेसिक से कोई नहीं बता रहा होगा जितना मैं बेसिक से बता रहा हूं। एक घंटे में 30 डिग्री चलती है, और इन दो नंबरों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 30। नोट करिए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नोट करनी ही होगी। बेटा जो आपको नहीं दिख रहा है ये 6 से नीचे, ये 30 का है। ठीक है, आप समझदार हो, समझ लेना उसको। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए बेटा, अब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन लिखो सभी लोग। क्वेश्चन लिखो। 5:30 पर घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कितने
डिग्री का कोण बनेगा। उसने क्या बोला है, 5:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। नोट करिए जल्दी से, बहुत जल्दी। नोट कर लिया। नोट करो जल्दी से जल्दी। कभी भी आपको एंगल पूछा है, डिग्री पूछी है, तो क्या करेंगे, एक ट्रिक है इसकी। 60h माइनस 11 इंटू एम बट्टे 2। क्या है ये ट्रिक है बेटा, इसको नोट कर लो। 60h 11 इंटू एम, ये ट्रिक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 60 को लिखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखो सभी बहुत ध्यान से देखिए, तब ही क्लॉक के क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने 60 लिख लिया। अब क्या है, 5 गुणा लगाएंगे बीच में, इंटू का साइन क्या है, माइनस। मैं बहुत बच्चों की तरह बता रहा हूं। 11 लिख लेंगे, इंटू एम का मतलब 30 बट्टे क्या है 2। ठीक है, समझिए। एच का मतलब है घंटा, मिनट का मतलब, एम का मतलब है मिनट। ये है घंटा, ये है मिनट। तो मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। पहले तो मैंने 60 को लिख लिया, गुणा का साइन लगा देंगे, फिर 5 माइनस 11 एम मिनट कितना है 30 बट्टे 2। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर 60 का 5 में भाग देंगे तो कितना होगा, बताइए जल्दी। 300। ठीक है, 11 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 33 माइनस बट्टे 2 कितना होगा। 60 का अगर हमने गुणा किया तो 300 हुआ, माइनस 11 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 330। अब इन्हें या तो तुम पहले घटाई ले रहे हैं, 300 में से 350 नहीं घटाएंगे तो क्या करेंगे, 350 में से 300 घटा लेंगे, 350 में से 300 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 30। कितना बचेगा 30 बट्टे 2। 2 का अगर 30 में भाग देंगे तो कितना होगा, 15 दूनी 30 यानी कि 15 डिग्री। हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, 15 डिग्री। तो नोट करिए इसको। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मैं 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दे रहा हूं आपको। है कुछ नहीं है, ट्रिक के हिसाब से हमें चलना है। घंटा क्या है 5, एम को मतलब है मिनट, मिनट कितनी थी 30। 60 इंटू 5 6 माइनस, अगर 11 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 330 हो जाएगा बट्टे 2। अगर 330 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। 30 का भाग दे देंगे 2 से तो इसका 15 आ जाएगा। कितना एंगल आया है 15। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और लिखिए बेटा। 4 बजकर
4:10 पर 10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? और एक और बात बेटा, अगर आपको कोई बुक मैंने उस दिन भी बताया तो अभी भी वही बात बता रहा हूं, अगर बुक नहीं लिए तो किसी बुक से प्रैक्टिस करिए। मैंने वैसे वैसे तो मैंने पीयूष वार्षण सर को बताया था, उनकी बुक बहुत अच्छी है। अगर किसी भी राइटर की आपको अच्छी लगती हो तो उस राइटर की आप ले लो और प्रैक्टिस करिए झगड़ के। प्रैक्टिस करोगे तभी तो रीजनिंग सही होगी। ठीक है, उसने क्या बोला है? 4:10 पर 4:10। तो क्या करेंगे, पहले 60 को लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, घंटा लिख लेंगे, कितना है 4। ठीक है, माइनस मिनट 11 लिख लेंगे, मिनट कितनी है 10/2, बट्टे कितना है 2। क्या करेंगे, वही प्रोसेसिंग। 60 का अगर 4 में गुणा करेंगे कितना होगा 240। ये बेटा अगर कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो मजबूत करिए। अगर 11 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 110। कितना हो जाएगा 110। 240 में से 110 को घटा देंगे, 240 में से 110 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 130। 130 का 2 में भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, अगर आपसे ऐसे भाग देना नहीं आ रहा है तो बचपन में जो हम सीखे थे ये वाली ट्रिक भाई, 2 का भाग तब तक देंगे जब तक तेरे से आगे ना निकल जाए और पीछे भी ना आए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 2 15, 2 6 12, 2 7 14। ओहो, ये तो तेरे से ऊपर निकल गया तो फिर 6 का ही लगेगा। 2 6 12, एक हो जाएगा 2 5 10, 10 हो गया। तो हमारा कितना भागफल कितना आया है, भागफल कितना आया है 65। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 4:10 पर? 4:10 पर जो हमारा कोण बनेगा वो बनेगा 65 डिग्री का, सॉरी 4:10 पर 65 डिग्री का कोण बनेगा। आया बेटा समझ में कि नहीं आया है? मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे ऐसी कोई समझने की चीज नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ रही हो। सब कुछ सरल है उसमें, ये हमें ट्रिक लगानी है बस। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, ये हमारी ट्रिक जिंदाबाद। इसी ट्रिक से कितने भी एंगल के सवाल आ जाएं हम उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक, इसको मिटाता हूं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, मैं 4 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर दे रहा हूं और फिर आप किसी बुक से एंगल की प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितने भी डिग्री के आपको दिखे हैं देखो। 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने एंगल या कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी सॉल्व करिए, आपके लिए आधा मिनट का टाइम है। ठीक है, आपके लिए कितना वक्त है, आधा मिनट का। कैलकुलेशन अगर बेटा आपकी कमजोर है तो स्पेक्टर चालीसा ले लेना मोहित गोयल सर की। अगर जिस भी बच्चे की कैलकुलेशन मजबूत नहीं है, और कैलकुलेशन अगर आप बोलोगे तो मैं एक मैथ के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना कि मैथ्स हमें पढ़ना कैसे है और कैसे हम मैथ्स को सीख पाएंगे। ठीक है, जिसकी भी कैलकुलेशन गड़बड़ है तो क्या करना, एक मोहित गोयल सर की स्पेक्टर चालीसा आती है। क्या आती है, स्पेक्टर चालीसा।
उनके जो राइटर हैं वो है मोहित गोयल सर। क्या नाम है उनका? मोहित गोयल। बेटा अगर गवर्नमेंट एग्जाम पास करना है तो मैथ तो सीखना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को निकाल लिया होगा। तो क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से चलेंगे, 2 कर लेंगे। अब 11 लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे, बट्टे क्या कर देंगे 2। मैं जल्दी करे दे रहा हूं, 6 दूनी 12, 11 चौके 44, 440 बट्टे 2। ठीक है, अगर 440 में से मैं 120 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 20, 320 बच जाएगा। अगर मैं 440 में से 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 320, 320 बट्टे 2। क्या करेंगे, अगर आपसे ऐसे नहीं आ रहा जैसे मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, तो क्या करेंगे 2 320 वही बात, 2 एकम 2, 1 बचा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचा, 2 छिंगे 12, 12 ओहो 16 डिग्री का भाई, ये जीरो बचा भाई, जीरो बचेगा ना तो 160 डिग्री का कोण बन जाएगा, 160 डिग्री का, 160 डिग्री 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 160 डिग्री का कोण बनेगा। कहीं भाग बेटा हमने गलत तो नहीं कर लिया है, एक बार लेट मी चेक, उसको हम चेक करे ले रहे हैं। 2 का अगर भाग 320 में देंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 एकम 2, 1 सॉरी 1 बचेगा, 2 को तार लेंगे, 2 छिंगे 12, जीरो बता। ठीक है, हमारा भाग जो था बेटा वो बिल्कुल ठीक था, 2:10 पर 2:40 पर 160 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद करता हूं आपके जहन में ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप कमेंट कर बताइए कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है, इस वजह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और क्वेश्चन लिखिए, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही समझ में आपके आएगा। 1:10 पर 1:10 पर तो क्या करेंगे, 60 गुणा 1 माइनस 11 इंटू 10 बट्टे 2। 60 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 60 ही होगा, 11 दाई 110 बट्टे 2। 110 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 50, 25 आ जाएगा भाई, 25, 1:10 पर 25 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 25 कैसे कर दिया, अगर मैं 2 का भाग 50 में दूंगा तो आधा हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचेगा। अब यहां उतार लेंगे, 2 10, 25 हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। 1:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चे, 25 डिग्री का। ठीक है, जल्दी इसको नोट करिए। और मैं अभी तक आपसे ये उम्मीद करता आ रहा हूं और करूंगा भी कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने 3-4 आप करा दिए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो बेटा आपने स्टार्टिंग से क्लास को नहीं देखा है। अगर आपको क्लॉक सीखना है तो स्टार्टिंग से क्लास को देखना, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, एक और लिखिए, 10:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा। तो कुछ नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। अब तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे ये आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ी होगी, और अगर बढ़ी नहीं है तो बेटा प्रैक्टिस की बहुत सख्त जरूरत है। अगर 60 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा बताइए,
अगर 60 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 600। 11 का 20 में गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा। 11 दूनी 22 बट्टे 2। 600 में से 220 को घटाएंगे, 0 10 में से 2 8, 5 में से 2 घटाएंगे 380। 380 में 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 18 उतार लेंगे, 2 में 18, कुछ नहीं बचा, तो 1 से 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने का बनेगा 190 डिग्री। 10:20 पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितने का कोण बनेगा 110 डिग्री, 180 डिग्री का। बार बार लिखे दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे। एक और क्वेश्चन लिखिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही सही रहेगा। 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या करेंगे 60 पहले लिख लेंगे, घंटे बाद में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। मिनट कितनी है 40 बट्टे 2 कर देंगे। अगर 60 का 8 में गुणा करेंगे, 8 छिंगे 48, 480 माइनस 11 चौके 44, 444 बट्टे 2। बेटा अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कहां से कर रहा हूं, तो आपको कैलकुलेशन की मैं बार बार कह रहा हूं बहुत जरूरी है। अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 60 0 8 छिंगे 48, फिर भी 480 आ रहा है, लेकिन मैंने अपनी समझ से 480 लिख दिया है क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पर काम किया है। अगर वैसे तो ये कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, आप CGL CHSL तो नहीं कर रहे हो तो बेटा सबसे ज्यादा कैलकुलेशन पर काम करिए, क्योंकि CGL CHSL सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन डालता है एग्जाम में। अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। आपकी ड्यूरेशन जो एग्जाम की होगी खत्म हो जाएगी, 2 ही क्वेश्चन कर पाओगे। तो ठीक है, अगर मैं 11 का 440 में गुणा करूंगा तो कितना होगा 440। 440 80 में से 440 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। अगर 40 का 40 ही तो बचेगा। अगर देखो 480 में से 440 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 ही तो बचेगा, एक एक जीरो हो जाएगा, इससे कोई मतलब थोड़ी है। अगर अब 40 का 2 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 20। तो बेटा 8:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों घड़ियों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य, सॉरी 20 डिग्री का। कितने डिग्री का 20 डिग्री का। अगला क्वेश्चन और लिखिए, 3:12 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। बेटा ट्रिक की सहायता से कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, कितना भी सरल क्वेश्चन हो, हम उसको क्या कर लेंगे सॉल्व। उसने क्या बोला है 3:12 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो भाई हम अपनी ट्रिक लिख लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 11 × m/2, तो उसने घंटा में पहले तो लिख लेंगे हम 60 को, घंटा क्या है 3 माइनस 11 × मिनट कितनी है 12/2, 36 18 माइनस 11 का
11 का अगर 12 में गुणा करेंगे तो ऐसे कर लो भाई, शर्मने की क्या बात है, कुछ नहीं। एक का 2 में करेंगे, एक का 1 में करेंगे, एक का 2 में, एक का 2, 2 132 हो जाएगा। 132 कितना हो जाएगा, 132 बट्टे 180 में से 132 को घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, साथ में 3, यहां से हमने कैरी ली, 10 में से 2 घटाएंगे 2 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48, 48 बट्टे 2, 48 बट्टे 2 भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 हो रहा है भाई, ये तो यहीं की नहीं खत्म। ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8 तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 24 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा, 24 डिग्री। 3:12 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा। अब ये मत बोलना सर आप बहुत जल्दी करा रहे हो, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा समझाना तो जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था तभी खत्म हो गया। अब क्या चल रहा है, ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चल रही है, मेरा कुछ काम नहीं है। बस आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, कैलकुलेशन पर आपकी पकड़ होगी तो आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कुछ नहीं, जोड़ गुणा भाग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई, बोर्ड मास हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा है। क्वेश्चन तो खत्म, सीखना तो हमें मिनट हैंड वाली और हावर हैंड वाली घड़ी थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए, जितना हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे समझ में आएगा। 5:22 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:22 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। भाई क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भैया ना भूलें, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब करने में चंद सेकंड का टाइम लगता है, तो कर दो भाई, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलो इतना तो लगेगा, क्लास से जुड़े हुए हैं बच्चे, तो कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, उस क्या बोला है, 5:22 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बताइए, हम पहले अपनी ट्रिक लिख लेंगे। वैसे तो इसको याद रखो बेटा, ये एग्जाम में कहीं लिखी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपके माइंड में लिखी होनी चाहिए। तो क्या बोला है उसने, 5:22 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 60 को लिखेंगे, गुणा करेंगे 5 का, माइनस 11 एम की मिनट कितनी है 22/2 बट्टे कितना है 2। 60 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 6×5 = 30। अगर मैं 60 का गुणा 5 में करूंगा तो 300 हो जाएगा। 11 का 22 में गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, वही अगर आपसे नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो ना, 1 2 1 2 1 2 2 4 2 242 बेटा कितना हो जाएगा 242। 300 में से 242 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां से एक कैरी लेंगे, यहां से कैरी लेंगे, यहाँ कितना हो गया 10, यहां से फिर ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 58 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ तो 2 बचा ही, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं है। अब क्या बचा 58 आ गया, 300 को 242 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 58। अब 58 का 2 में भाग दे देंगे, सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 निमे 18, 2 निम 18। तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 5:22 पर 29 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का कोण बन जाएगा बेटा, 29 डिग्री का। तो देख लो आप समझ में आपके आया है कि नहीं आया है। अगर आया नहीं है तो फिर क्यों नहीं आया है, तो आपको बेटा कैलकुलेशन की सख्त जरूरत है।
तो आप कैलकुलेशन पर काम करिए, तब ही आपका किसी भी एग्जाम में भला हो सकता है। ये थोड़ी कड़वी बात है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप खुद सोच के देखिए। आप 2 साल 3 साल किसी सब्जेक्ट को कमजोर करके चल रहे हो, तो किसी एग्जाम में आप बैठोगे तो वो एग्जाम कैसे निकल जाएगा। मान लीजिए आप यूपी में सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, पता होगा आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। मान लो आप अपने मैथ को कमजोर करके चल रहे हो, तो 3 में परफॉर्मेंस करने से, बहुत अच्छा करने से कुछ नहीं होगा। आपको चारों सब्जेक्ट बैलेंस करके चलने पड़ेंगे, चारों सब्जेक्ट आपको बैलेंस करके चलने पड़ेंगे, तब ही आप यूपी में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। आप ये सोचोगे अरे इसको मैं बाद में, नहीं, अगर गवर्नमेंट ने ऑफिशियल सब्जेक्ट भेजे हैं 4 सब्जेक्ट, तो आपको वो करने ही पड़ेंगे, तब ही आपकी एक सीट पक्की है। अगर आप नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आप मुझसे भी एक वादा करके जाइए कि कर सर, कल जब हम क्लास ज्वाइन करेंगे तो 10 मिनट रिवीजन, और अभी क्लास खत्म होने के बाद हम 10 मिनट रिवीजन इन क्वेश्चनों का करेंगे। ये मुझसे आप वादा करिए। तो होगा क्या, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए आपकी क्वेश्चनों पर पकड़ होगी, पकड़ जब होगी तो आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। और एंगल के जितने भी आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले, बुक या आपके किसी भी कहीं से भी, आप उनको रगड़ दो, तभी एंगल की कहानी खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो सभी को जय श्री राम। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी टीचर के प्रति एक दायित्व बनता है कि लाइक शेयर तो कर ही दें। कुछ टाइम नहीं लग रहा है भाई, कुछ चंद सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। ठीक है, सभी को जय श्री राम।